सो हाय, अभी बिटसैट 26 को शुरू है। मैंने अभी सर्च करके देखा, मुझे ऑब्वियसली पता नहीं था डेट्स का क्या सीन है क्या नहीं है, तो मेरे को सर्च करके पता चला कि बिटसैट 26 है। आज 22 हो गई है। एंड आई थिंक जो चीज़ें मेरे को लगता है मैंने इम्प्रूव करी होती, वो चीज़ मुझे अभी बतानी चाहिए, जो लास्ट के टाइम पे करनी चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स टाइप थिंग। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एट दिस पॉइंट और कुछ भी नहीं है, मॉक टेस्ट देना है। बिकॉज अब जितनी तैयारी होनी थी कर ली है, एंड जितनी तैयारी हो सकती थी आई गेस सारी हो चुकी है। बस अब एट दिस पॉइंट तुम मॉक्स देके अपने आप को देखो कि तुम किस पोजीशन पे हो एंड तुम्हें और कितना इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मॉक्स देके ऐसा समझ आता है कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट बहुत ईजिली हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर हो गया, उसके अंदर अगर तुम्हें कोई पोर्शन अच्छे से याद नहीं हुआ है, उसको अच्छे से याद कर लो। जिस पोर्शन पे तुम्हें दिख रहा है कि 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में आ रखे हैं, तो तुम्हारे वहीं 6 नंबर या 9 नंबर सीधा बूस्ट हो गए। एंड जैसे तुम अगर मॉक्स देते हो, तो मॉक्स देते हुए तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मॉक्स दे देते हैं, नंबर देख लिए मॉक के, और बस फिर अगली बार बढ़ के अगला मॉक दे दिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुमने कोई मॉक दिया है तो ऑब्वियसली तुमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में गलतियां करी होंगी। तो अगर तुम मॉक दोगे, तुम्हारे 3 पोर्शन होंगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। एक जो तुमने सही करा होगा, एक जो तुमने गलत करा होगा, और एक जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा। तुमने सही करा है और तुम्हें पता था सही होगा तुम्हारा, वो तो बेस्ट है एकदम, बिकॉज तुम्हें वो क्वेश्चन आते थे, तुमसे सॉल्व हो गए, बेस्ट। अब जो तुमने सही करा है उसमें जो तुमने तुक्के मारे थे, जो तुमने गेस करके सही करा है, वो वाला एक पोर्शन है जिसमें तुम्हें चेक करने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस को भी। उनको बिल्कुल नहीं भूलना होता चेक करना, क्योंकि वो तुमने अपने नॉलेज के वजह से सही नहीं करा है, वो बस तुम्हारे गेस वर्क की वजह से सही हो गया। ये चीज एग्जाम में होगी तो बहुत अच्छा है, बट मॉक्स में उन क्वेश्चंस पे भी फोकस देना है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है समझ लो, क्योंकि तुम्हें वो समझ नहीं आया था। अब दूसरा क्वेश्चन तुमने गलत करा है, ये वन ऑफ दी तीनों में से सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन होता है ऑनेस्टली, क्योंकि तुमने ये क्वेश्चन तुम्हें लगा था तुम्हें आता है, बट तुम्हें नहीं आता है। मतलब तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट ही उस चीज का हिला पड़ा है, जिस कॉन्सेप्ट का तुमने अटेम्प्ट करा है, जिस कॉन्सेप्ट का वो क्वेश्चन था। तो अब ये जो तुमने गलत करे क्वेश्चंस, इन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट, एक तुम कॉपी बना सकते हो। जैसे उस कॉपी में हर एक मॉक करने के बाद ऐसे उन क्वेश्चंस को पूरा लिख लो और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख के ना समझ लो। तो तुम्हारे पास फिर क्या होगा, एग्जाम से जस्ट पिछले दिन ऐसे अपने सारे तुम गलतियां देख सकते हो। बिकॉज गलतियां रिपीट करना ज्यादा ईजी है कि तुम कोई बहुत छोटी सी टाइप की गलती होगी, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो अगर तुम एग्जाम टाइम में भी वही गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तुम एक कॉपी मेंटेन कर सकते हो, तो इसके अंदर तुम सिर्फ अपनी गलतियां नोट करो, ताकि तुम एग्जाम से पहले अपनी गलतियां एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि वो रिपीट ना हो तुमसे। फिर थर्ड पोर्शन है जो तुमसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसा पोर्शन है जिसमें तुम 2 पार्ट मान सकते हो। एक जो तुम लाइक बाय चॉइस छोड़ने ही वाले हो एग्जाम के लिए, वो पोर्शन सिलेबस का जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट होगा, तुमसे नहीं होगा, और एक जो तुम कर सकते हो भी, जिसमें लाइक तुम्हारा स्कोर बहुत इंप्रूव हो सकता है। ये पोर्शन होगा, मतलब आई वुड से पोर्शन ऐसा है जिसके थ्रू तुम्हारे नंबर बहुत बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो तुमने काफी मेहनत नहीं लगाई है इसमें, तभी तुम इस अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसके क्वेश्चंस। तो ऐसे करके तुम अपने स्कोर मॉक्स के थ्रू बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो लास्ट के कुछ दिनों में। लाइक मतलब अभी तो बस 4 दिन बचे हैं, अगर तुम्हारा फर्स्ट स्लॉट है। अगर तुम्हारा 30 वाला स्लॉट भी है तो भी तुम्हारे पास अब 1 हफ्ता ही बचा है, लास्ट जो भी करना है, लास्ट वीक ही बचा है तुम्हारा। अब तुम इस मोमेंट पे आई वुड सजेस्ट रिविजन और मॉक्स ही करते रहो, एंड मॉक्स के थ्रू रिविजन करो कि लाइक मॉक्स में देखो कि तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन से चैप्टर्स का रिविजन करना जरूरी है, और तुम उस चीज का ही रिविजन करो या उन पोर्शंस को पढ़ो। मतलब दैट वुड बी बेस्ट। अब बिटसैट एग्जाम का ये एक चीज होती है कि वो एक लाइक बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ चैप्टर से आता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर हाई वेटेज चैप्टर्स कर लोगे तो उससे बेटर हो जाएगा। तुम्हारा सिलेबस कवरेज अब तक हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो अब तो तुम बस उन चैप्टर फोकस कर सकते हो जो लाइक बहुत लो एफर्ट है और बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं कि लाइक जिनमें बहुत इजीली तुम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के उनको याद कर लो। जैसे कुछ 1-2 मुझे याद आ रहा है, जैसे पॉलीमर टाइप होता है, उनसे लाइक डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तुम बस पॉलीमर्स के कुछ चीजें याद कर लो और वो डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं उससे। तो अब तो सिलेबस कवरेज अब तक हो गई है तो वेरी गुड, बहुत शॉर्ट है। नहीं हुई है तो अपना थोड़ा सा इन छोटे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज रख लेते हैं कई बार और बहुत लो एफर्ट होते हैं, इन पे फोकस कर लो।
क्योंकि अब अभी यही टाइम है अपना स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट करने का। लाइक मैक्सिमम लोगों का, जितनों को मैं जानता हूँ, यही लास्ट के कुछ टाइम में ही स्कोर बहुत बूस्ट हुआ। मतलब क्योंकि भैया ना इस मोमेंट पे तुम एकदम अपने फुल उस मोड में आ जाते हो कि भाई अब तो अच्छा ही स्कोर लाना है। तो इसके लिए मॉक्स सबसे ज्यादा मेन चीज है। अभी मॉक्स पे फुल फोकस करो। एंड मॉक्स के लिए आई वुड सजेस्ट, मतलब एक बहुत अच्छा वो है बिटसैट, एक बहुत अच्छी साइट है बिटसैट बस्टेड करके, वेयर जहाँ पे तुमको एकदम इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एग्जैक्ट बिटसैट में तुम्हें बैठ के जैसा एक्सपीरियंस होता है एग्जाम देते हुए, वो तुम्हें लाइक अपने घर के एनवायरमेंट में मिल जाएगा। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम एग्जाम के टाइम पे जो तुम्हारा जो एग्जाम टेम्परामेंट है, तुम एग्जाम के टाइम पे जैसे बिहेव कर रहे हो क्वेश्चंस को देख के, या फिर लाइक तुम कैसे कौन से सेक्शन से किस सेक्शन में मूव करना है, ये चीज सोच रहे हो ऑन स्पॉट, ये चीज तुम्हें घर के कंफर्ट में मिलना मुश्किल होता है। तो अगर तुम्हें किसी सीरीज में मिल रहा है तो वो काफी अच्छी चीज है। मॉक टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, तुम्हें मेंटोरशिप्स मिल रही हैं, तुम्हें ये सब मिल रहा है, बिकॉज तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट तो है नहीं, तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। अब मॉक्स तो करो, एरर एक मिस्टेक नोटबुक टाइप बनाओ, वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट करती है। सजेस्ट बहुत ज्यादा ऐसे, अगर तुम मैथ्स में देखोगे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं बहुत कम टाइम में करने के लिए, तो तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो एक फॉर्मूला लगा के डुएबल होते हैं, लाइक एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइक डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आता है सीधा 3 नंबर, नहीं आता 0, और नहीं आता और गलत करते तो -1। तो भैया कई बार ये 3 नंबर ऐसे ये बढ़ा के तुम्हारा स्कोर बहुत बूस्ट कर देते हैं। तो कई बार नेसेसरी हो जाता है कि तुम फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद कर लो सारे। अगर तुम्हें किसी चैप्टर में तुम्हारा हुआ भी नहीं है वो चैप्टर, कम से कम उसके सारे फॉर्मूला याद करके चले जाओ, क्योंकि कुछ पता नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ रहा हो, तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। तो फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस यही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटसैट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट। जब भी जिस भी स्लॉट में है मॉक टेस्ट देते रहो, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, सिलेबस कवरेज जितनी मैक्सिमाइज कर सकते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स इंक्लूड करके कर लो, बिकॉज यही सब मिला मिलू के तुम्हारा बहुत ज्यादा इजीली स्कोर बूस्ट कर देगा। और इन छोटी छोटी चीजों से ही स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कई बार। क्योंकि तुम सोचो, अगर तुम मॉक टेस्ट वाली उस एरर बुक से अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन जो तुम गलत करने वाले तो सही कर दिए, तुम्हारे 15 नंबर यहाँ हो गए। फिर तुमने छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत सारे मिला के अगर सेम 9 नंबर या 12 नंबर ले लिए तो तुम्हारे वहां उतने हो गए। मतलब तुमने अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज कर लिए, सिर्फ मॉक्स की गलतियां अपनी देख के, और थोड़े बहुत जो छोटे चैप्टर्स डायरेक्ट आते हैं, और इसमें तुम्हें भी मैंने फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे। तो लाइक आराम से तुम अपने 30 मार्क्स तो इजीली इंक्रीज कर सकते हो लास्ट वीक के उसमें। मतलब अब तुम अपने अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स तो बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो अपने बिटसैट से जस्ट थोड़ा टाइम पहले, लाइक बस थोड़ी थोड़ी चीजें करके। लक, डू वेल एंड मॉक्स देते रहो, रिवाइज कर लो सब कुछ, सारे फॉर्मूलाज याद कर लो। यस।